जय माता दी बच्चों। हम लोग आज में एक सिंपल सा कंसेप्ट जो कि वर्ग एंड वर्गमूल से सीख रहे हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है कि 7 प्लस 2 रूट 40 2 रूट 10 7 प्लस 2 रूट 10 का रूट यानी वर्गमूल का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग किस तरीके से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? सिंपल सा तरीका क्या होगा कि 7 प्लस 2 रूट 10 को इस तरीके से अरेंज कर दें यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो a प्लस बी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम सोच के देखें, यहाँ आप डायरेक्ट आपको करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि किस दो संख्या को जोड़े तो इसके बराबर हो और किस दो को गुना करें तो इसके बराबर हो, तो हो सकता है ऐसा कुछ? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 7 को जोड़ेंगे यानी 5 प्लस 2 यानी 7 और 5 दूनी 10 हो ही गया। तो बस इसको लिख लेते हैं 5 और 2। अब इसके ऊपर वर्गमूल लगा लेते हैं। अब बीच में जो साइन है वो साइन दे देते हैं, यही इसका वर्गमूल हो गया। कैसे? अब कहेंगे कि कैसे हो गया वर्गमूल, हमको समझ में ना आई तो कैसे हुई बताइए। तो समझिए पहले बात कि √5 प्लस √2 अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें जो इसके बराबर हो गया, तब हम समझेंगे कि हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसका होल स्क्वायर प्ले करते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू √5 इंटू √2 होगा। अब यहाँ देखिए √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो देखिए √a इंटू √b तो √ab हो गया, √5 दूनी 10 यानी 2√10। इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2 यानी 7 प्लस 2√10। क्या? तो यहाँ से क्या कंसेप्ट समझे कि अगर हम इसको जब स्क्वायर किए तो इसका क्या आ गया 7 प्लस 2√10। तो आपसे इसी का तो वर्गमूल पूछ रहा है। 7 प्लस 2√10 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है 7 प्लस 2√10 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसका वर्गमूल निकालने का मतलब ये स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल यानी ये क्या होगा √5 प्लस √2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे आया इसको समझे कि नहीं समझे? कैसे समझे? ये आपको इस तरीके से सोचना है कि किस दो संख्या को जोड़े तो इसके बराबर हो, आप किस दो संख्या को उसी दो संख्या को गुना करें तो इसके बराबर हो। ये याद रखना है कि इस रूट के बाहर 2 होना अनिवार्य है। ये 2 होगा तभी ये चीज़ कंसेप्ट लगा पाएंगे कि किस दो संख्या को जोड़े तो इसके बराबर हो और उसी दोनों को जब गुना करें तो रूट के बाहर जो अंदर में संख्या उसके बराबर हो जाए। तो सिंपल सा तरीका कि 5 प्लस 2 7, 5 दूनी 10, तो इस तरीके से लिख दी। तो किसका वर्गमूल होगा? तो इसी का बस √5 प्लस √2 का। तो सिंपल सा बात, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये चीज़ बताया ना। आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते 7 प्लस 2 √10 है, तो किस दो संख्या को जोड़ें तो इसके बराबर हो, किस दो को गुना करें यानी 5 प्लस 2, 5 दूनी 10 और 5 2 7, तब उसी को रूट लगा देना है। तो √5 प्लस √2। देखिए यहाँ बीच में प्लस साइन है तो बीच में आगे पीछे किसी को कर सकते हैं। 5 और 2 में √2 प्लस √5 भी लिख सकते हैं या √5 प्लस √2 भी लिखेंगे क्योंकि बीच में प्लस है। लेकिन जब निगेटिव बीच में रहता साइन, उस कंडीशन में बड़ा वाला संख्या को पहले लिखेंगे और छोटा संख्या को बाद में लिखेंगे, तब वो सेटिस्फाई करेगा। नहीं तो निगेटिव उसका वैल्यू आ जाएगा तो उस कंडीशन में गलत हो जाएगा। ये याद रखना है कि जब भी निगेटिव बीच में रहे तो ये जो दो संख्या को सोचते हैं अपने मन से, तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे। सिंपल सा बात। जैसे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है RRB NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा कि √8 माइनस 2√15 इनमें से किसके बराबर है। यानी क्या हुआ कि 8 माइनस 2√15 का वर्गमूल किसके बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बस वही तरीका अपनाएंगे कि किस दो संख्या को जोड़े तो 8 के बराबर आएगा और उसी दोनों को जब गुना करेंगे तो 15 के बराबर आएगा। सो सिंपल सा बात है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात बोले आप। क्या? तो सही बात बोली तो क्या होगा वो संख्या? आप लोग बहुत से सोच नहीं होंगे। सिंपल सा बात है, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 5 गुने 3 करेंगे तो 15 होगा। तो 5 3 8 और 5 3 15। लेकिन यहाँ बीच में माइनस है, तो माइनस है तो क्या बोले थे आपको कि बड़ी संख्या को पहले लिखना है, छोटी संख्या को बाद में। यानी 5 को आप पहले लिखेंगे और 3 को आप बाद में लिखेंगे। सिंपल सा बात। अब देखिए
रूट लगाना है तो दोनों में रूट लगा दीजिए। अब बीच में साइन क्या है, निगेटिव, तो बीच में निगेटिव डाल दीजिए, यानी √5 माइनस √3। बात समझे कि नहीं समझे? अगर इसका वर्ग करेंगे तो किसके बराबर होगा, 8 माइनस 2 √15 के। तो इसी का ये आ गया वर्गमूल, √5 माइनस √3, यानी फाइनल आंसर आपका डी हो गया। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे नहीं, आपको यहाँ से ऑप्शन दिया गया है तो इसको आप चूज करेंगे, मतलब उसको चुनना रहता है आपको। आप उतना सोल्व भी नहीं करेंगे, बस दिमाग में ये चीज़ करेंगे तो आपका समय बचेगा। कैसे बचेगा कि सिंपल सा बोला गया कि √8 माइनस 2 √15 इनमें से किसके बराबर है, तो डायरेक्ट दिमाग में खट गएगा, यानी ये इसका वर्गमूल पूछ रहा है। 8 माइनस 2 √15 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का मतलब कि किस दो संख्या को जोड़े तो इसके बराबर होगा और उसी दोनों को गुना करें तो इसके बराबर होगा, क्योंकि बाहर में 2 लगा हुआ है, यानी 2 रूट समथिंग है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मेट बन रहा है, तो डायरेक्ट सोचिए कि 5 + 3 8 होता है, 5 3 15 होता है, तो 5 3 होगा। अब बीच में माइनस साइन है तो बीच में माइनस साइन लगा दिए। √5 माइनस √3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इजी वे में समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट था। तब तक लगे रहो मुन्ना भाई और कंटिन्यू मेहनत करते रहो, ठीक है।